मैं डॉक्टर उमा बारेट, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अग्नि सूक्त और उसमें वर्णित अग्नि देवता और वरुण देवता इसके विषय में अध्ययन करेंगे। वैदिक देवताओं में अग्नि सर्वाधिक प्रमुख देवता है। इस देवता का इसे देवताओं का मुख कहा गया है। भविष्य को ग्रहण कर देवताओं तक पहुंचाना अग्नि का प्रमुख कार्य है। इसका स्वरूप जाज्वल्यमान लौकिक अग्नि के रूप में ही ग्रहित हुआ है। सभी दिशाओं की ओर इसके मुख हैं। इसकी ज्वाला ऊर्ध्व गति से दैदीप्यमान है। साथ ही इसकी ज्वाला को जिह्वा भी कहा गया है। अग्नि की जिह्वा रूपी ज्वाला घृत से यानी घी से पुष्ट रहती है, अतः इसे घृत पृष्ठ भी कहा गया है। अग्नि देवताओं के दूत हैं, जैसा कि वैदिक स्तोता कहता है, अग्निम दूतम वृणीमहे। अग्नि यज्ञ में सब देवताओं को उनके हविर्भाग की प्राप्ति हेतु आमंत्रित करता है। इस प्रकार अग्नि की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। अग्नि सूक्त में अग्नि को कवि, युवा, हव्यवान, जुवास्य आदि विशेषणों द्वारा अभिहित कर उसकी महानता को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। वैदिक मतानुसार अग्नि स्वयं प्रज्ञ, मेधावी, दिव्य शक्ति से संपन्न तथा रोगों का विनाशक है। वह लौकिक पदार्थों, धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि को प्रदान करने वाला है। वह लोक का कल्याण करने वाला है। सबको जानने के लिए वह सर्वज्ञ होने के कारण जात वेद भी इसे कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से अग्नि की उपासना प्रचलित रही है। अग्नि का उपासक सदैव अग्निशिखा की भांति उन्नति को ही प्राप्त करता है। वह पतनशील नहीं होता, ऐसी भारतीय मान्यताएं है। अब दूसरा है वरुण सूक्त। तो इसमें जो वरुण देवता है उसके विषय में वेदों में उसके विशेषण, उसके स्वरूप आदि की चर्चा वेदों में मिलती है, जो इस प्रकार है। वरुण का वर्णन वैदिक देवताओं में लोक नियामक या प्रशासक के रूप में हुआ है। वरुण का भौतिक स्वरूप मानवाकृति है। उसके शरीर की कल्पना मनुष्य के समान की गई है तथा उसे स्वर्णमय कवच धारण करने वाला कहा गया है। बिभ्रद्रापि हिरण्यमं वरुणो वस्त निर्णिजम। एक स्थान पर उसे रथ पर आरूढ़ तथा दिव्य दृष्टि से संपूर्ण चराचर को देखने वाला भी स्वीकार किया गया है। वरुण सभी प्राणियों का राजा है। उसके अपने गुप्तचर है तथा उनके माध्यम से वह सब कुछ जान लेता है। वरुण सर्वज्ञ है। वह भूतल के प्राणियों को ही नहीं अपितु आकाश मार्ग तथा समुद्री नौकाओं व वायु के मार्ग का भी ज्ञाता है। काल चक्र का उसे पूर्ण ज्ञान है। काल चक्र का अधिष्ठाता होने के साथ साथ वह प्राकृतिक नियमों का अधिपति भी है। वैदिक स्तोता प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन पर वरुण से क्षमा याचना करता है। यच्चिद्दिते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसीद्य विद्यवि। वरुण लोक एवं परलोक दोनों का नियंता है। वह प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देता है। पाश नामक अस्त्र उसके दंड विधान का मूल आधार है। उसके पाश 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम तथा अधम। वैदिक स्तोता वरुण से प्रार्थना करता है कि वरुण देवता उसे तीनों प्रकार के पाशों से मुक्त रखे। उदुत्तमम मुमुग्धि नो विपाश मध्यमम चत्रित अवाधमानी जीवसी। इस प्रकार से हमारे यहाँ वैदिक मान्यताओं में इन देवताओं के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।